ड्राइवर की सीट पर किसी महिला को बैठे देखकर क्या आपको भी मन के मंजीरे गाना याद आता है, जिसमें एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ट्रक चलाते हुए नजर आती है। सन 2000 के शुरुआती दौर में आए इस गाने में मीता वशिष्ठ ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जिसने अपनी जिंदगी के कई साल घरेलू हिंसा के साए में बिताए थे। कई सालों तक पति से मार खाने के बाद आखिरकार उस महिला ने अपनी शादी तोड़ दी और अपने बच्चों को पालने के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। इस वक्त आप जिस महिला को ट्रक चलाते देख रहे हैं उनका नाम योगिता रघुवंशी है। योगिता की कहानी भी काफी हद तक मन के मंजीरे गाने में ट्रक चलाती महिला की तरह ही है। हम सब जानते हैं कि ट्रक चलाना आसान काम नहीं है। एक ट्रक ड्राइवर को अक्सर घंटों तक ड्राइव करना होता है। खतरों और जोखिम भरे इस प्रोफेशन में पुरुषों का ही दबदबा है। ऐसे में ट्रक की स्टीयरिंग संभाल रही योगिता रघुवंशी हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल है। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली योगिता करीब 18 सालों से ट्रक चला रही हैं, लेकिन इससे पहले योगिता ने वकील बनने का सपना देखा था। लेकिन योगिता की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आए जिनकी वजह से उन्हें अपने वकील बनने के सपने को पीछे छोड़ना पड़ा। वकालत की पढ़ाई करने के बाद योगिता की शादी पेशे से एक वकील शख्स के साथ हुई, लेकिन साल 2003 में एक सड़क हादसे में योगिता के पति की मौत हो गई। अब योगिता पर उनके 2 बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। योगिता के मुताबिक उनके वकील पति ट्रांसपोर्ट का भी छोटा मोटा काम करते थे। पति के मौत के बाद योगिता के ससुराल वालों ने उनके ट्रक पर मालिकाना हक का दावा कर दिया, लेकिन योगिता ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के लिए योगिता कोर्ट तक पहुंच गई और फैसला भी उनके हक में ही हुआ। ट्रक चलाने के अलावा भी योगिता के सामने नौकरी के कई ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने ट्रक चलाना ही क्यों चुना, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो सभी फैमिलीज़ में जैसे बिटिया जन्म लेती है, वैसे मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पे हुई। उन्होंने मुझे पढ़ाया, एजुकेशन हुआ मेरा बीकॉम तक। उसके बाद उन्होंने मेरा शादी कर दिया। तो शादी में ससुराल मेरा भोपाल में था। भोपाल में शादी हो के आई। उसके बाद में 2 बच्चे हो गए। पहली बिटिया है, फिर बेटा है। और शादी के 12 ईयर के बाद में मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। उस समय तक मुझे ज़रूरत नहीं था कुछ करने का, और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बच्चे लोगों को एजुकेशन करना है। फिर मैंने जॉब ढूंढा, जॉब किया। जॉब 1-2 महीने किया, लेकिन मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं थी मैं उससे, जो इनकम हुआ उससे। बच्चे लोगों का इंग्लिश मीडियम स्कूल का खर्चा नहीं निकल रहा था। तो मेरे हस्बैंड की गाड़ियाँ थी पहले, ट्रक 6 व्हील, तो उसे मैंने ऑपरेट करने की कोशिश की, क्योंकि वो पूरा उनका प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हो गया था, क्लेम हो गया था मदर इन लॉ फादर इन लॉ का, कि ये हमें चाहिए, हमारा है। तो वो ऑपरेट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि कोर्ट का स्टे लग गया था, वो खड़ा हो गया था। पर मैंने कोर्ट से परमिशन लिया उसको ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज मेंटेनेंस करना था बच्चों का। सो कोर्ट ने मुझे परमिशन दे दी। बस मैं सेल और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ये रूल कंडीशन रखा। और मैंने उसे ऑपरेट करा। तो ऑपरेट करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैंने ड्राइविंग करना चाहिए। मतलब इतना ज़रूरत पड़ता है, ड्राइवर को बुलाना पड़ता है। इससे तो मैं ड्राइविंग सीख लिया तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने ड्राइविंग सीखा। फिर मुझे उस समय तक कुछ नहीं आता था, कार भी ड्राइव नहीं करती थी। ट्रक चलाना सीखा और धीरे धीरे इस लाइन में फिर सेटल हो गई। ट्रक ड्राइवर काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे राज्यों में भी सफर करते हैं। ऐसे में रात के वक्त सुनसान जगहों पर लूट का खतरा बना रहता है। ट्रक चलाने के दौरान योगिता के साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वो इन दिक्कतों से डील करने के लिए क्या तरीके अपनाती हैं, जानिए। हाँ, बहुत दूसरे स्टेट में गई और घटनाएं भी हुई, चोरी भी हुआ गाड़ी में, कोई ने चाकू तलवार भी चली। लेकिन फिर भी ये तो हमारा पार्ट है, ये सब तो होना है। आई नो कि ये तो होना ही है, रोड में चलना है। तो इंसान अपने घर में सेफ़ नहीं है तो मैं रोड में कैसे सेफ़ रहूँगी। तो भी मैंने अपना हिम्मत बनाए रखा और चलती रही, और आज भी चल रही हूँ। घर की दीवारों से बाहर निकल कामकाज करने वाली कई महिलाएं बच्चों को टाइम देने को लेकर काफ़ी टेंशन में रहती है, लेकिन योगिता तो कई दिन घर से बाहर ही रहती हैं। ऐसे में बच्चों का ध्यान रखने को लेकर क्या क्या टिप्स साझा कर रही हैं, वो सुनिए। कल को मैं भी इस दुनिया में नहीं रही तो भी तो वो अकेले अपने आप को देखेंगे ना। तो ये पहले ही सोच लो कि हमारे एब्सेंस में भी उन्होंने अपने आप को देखना चाहिए। सीधा बात है, इतना स्ट्रांग माइंड बना के चलना पड़ता है। योगिता ने अपने संघर्षों से मिसाल तो कायम की है, लेकिन शुरू में योगिता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ट्रक चलाने के उनके फैसले को लेकर लोग उन्हें ताने भी देते थे, लेकिन योगिता ने एक एक कर हर चुनौतियों का सामना किया। योगिता ने हर तानों का जवाब अपनी मेहनत से दिया। अब योगिता को उनकी मेहनत के लिए सराहा जा रहा है और जल्द ही उत्तराखंड सरकार उन्हें यूथ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित करने वाली है।